अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8,000 साल पुरानी है। भारत द्वारा पाकिस्तान से आने वाले शिप्स पर लगाया गया वो प्रतिबंध था जिसके बाद पाकिस्तान सड़क पर आ चुका है। इस समय पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा है। एक तो पाकिस्तान की अफवाज पर 2 दिन पहले हमला हुआ था, अब एक और हमला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर किया गया है। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा। एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना है। और पाकिस्तान जो है अब वो स्ट्राइक करने जा रहा है और भारतीय ठिकानों पर बमबारी के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। अभी जो तू पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा, कश्मीर वश्मीर, कश्मीर तेरे बाप की क्या, तेरे दादा की क्या, तेरे 7 पुश्तों की बस का नहीं है। ये सपना देखते तेरा याया खान, जहुल हक, मुशरफ सब कब्र में गए और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर वश्मीर तो मिलना नहीं। एक शख्स बंदूक के जोर पे अपने इक्तदार के लालच में इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है। अगर कोई ये समझता है न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया की कोई ताकत कि हम उसके लिए खतरा हैं और वो हम पे सोच रहा है प्रीएम्प्टिव करने का, तो हमें प्रीएम्प्टिव कर देना चाहिए। जी कल देखिए टेरर कैंप्स को इन्होंने फिर बनाना शुरू कर दिया है। अब की बात चाइना की मदद से बना रहे टेरर कैंप्स में। अच्छा, चाइना का सीमेंट कुछ खास होता है क्या? हम उस वक्त से ये कह रहे थे कि अगर वो ये लीडरशिप कह रही है कि इट्स अ पॉज, it is not that we are going to accept the ceasefire which as such they asked for. अब इनके कला कमा किया जाएगा, इनकी बिलों में घुसकर ऐसी स्ट्राइक्स होंगी। ये ऐसा फील्ड मार्शल है जो फील्ड में फेल हो चुका है, और ये ऐसा नामाकुल अहमक है जो जाके ट्रम्प के जूते पॉलिश करके अभी आया है। आप इसमें शिवाजी को पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी को आप इसमें पढ़ते हैं, आप इसमें विष्णु जी को पढ़ते हैं, आप इसमें माता सरस्वती को पढ़ते हैं। आप अगर तो जंगी जुनून हो आपके पास, ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि ये तो हिंदुस्तान को हमाकत दोबारा नहीं करनी चाहिए। अगर आप इंडियन धर्म को भी रिसर्च करें कि इंसान के बारे में, आत्मा के बारे में, सुख शांति के बारे में क्या बात की हुई है, तो वो तालीमात कवर हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही है, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान का कार्गो रोक लिया या फिर कहे कि जहाज़ रोक लिया, और उससे पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी अब नुकसान होने वाला है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की सिचुएशन में और बांग्लादेश की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बांग्लादेश जो है ना, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता था या फिर करता है अपने टेक्सटाइल बिजनेस पर, और जबकि पाकिस्तान के पास 1-2 बिजनेस ऐसे है कि जिस पर वो निर्भर करता है। हाँ, उसकी अनऑफिशियल जो इकोनॉमी है वो है थोड़ी, क्योंकि वो ईरान से है ना 2 नंबर का पेट्रोल परचेस करता है या फिर ऑयल परचेस करता है इलीगल तरीके से, क्योंकि अगर लीगली तो ईरान से लेना पाबंदी है। जब इस टाइप की सिचुएशन चल रही हो और उसके ऊपर इंडिया को धमकी देना कि भाई अब इंडिया पर स्ट्राइक करनी चाहिए या फिर अब पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मतलब पाकिस्तान के लोग भी, अब इंडिया के लोग तो बोलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोग भी ये बोलने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई थोड़ा रियलिटी के आसपास रहकर बात करो, तब ऐसा लगेगा कि नहीं सही है। तो बस यही चल रहा है, पता नहीं कौन सा नशा करके बैठते हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों को भी बिल्कुल खत्म करने का भारत का ऐलान कितना असरदार साबित हो रहा है, आप ये जान लीजिए। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान से आने वाले शिप्स पर एक नया प्रतिबंध लगाया था, जिसके चलते पाकिस्तान के आयातकों की हालत इस समय खराब हो चुकी है। पाकिस्तान को इस समय बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका एकमात्र कारण भारत द्वारा पाकिस्तान से आने वाले शिप्स पर लगाया गया वो प्रतिबंध था जिसके बाद पाकिस्तान सड़क पर आ चुका है। भारतीय बंदरगाहों पर इन शिप्स के आने में हो रही देरी ने व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट डाल दी है और माल की समय पर डिलीवरी में भी समस्या आ रही है। हमें उम्मीद है कि भारत इस मुद्दे को सुलझाएगा ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार की प्रक्रिया सुचारू हो सके। इस समय पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा है, भारत को उम्मीद की तरह देख रहा है, लेकिन भारत इस पर काम करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को ये व्यापारिक नुकसान जरूर हो ताकि पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर सीधा प्रहार हो सके, क्योंकि इन्हीं बड़े व्यापारों के मदद से पाकिस्तान को खूब लाभ होता है, जिसका पैसा सीधा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अभी इस फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल को कहिए
जो तेरी कमीज पे दाग लगे हैं, जो ट्रम्प का जूता पॉलिश किया था, वो ड्राई क्लीन करवाए नहीं करवाए? पहले तो ये बता कि जो तेरी दुनिया भर में बद पीटी जा रही, जो तेरे को पाकिस्तान में मुल्ला मौलाना गाली दे रहे, अभी जो तू पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा कश्मीर तेरे बाप की क्या, तेरे दादा की क्या, तेरे 7 पुश्तों की बस का नहीं है। ये सपना देखते तेरा याया खान, जउल हक, मुशरफ सब कब्र में गए और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर तो मिलना नहीं, ये तुम्हें भी पता है, ये हमें भी पता है। ये तो वहां उन किराए के टट्टू जहादियों को सुना रहे हो, जिनको अपने वर्दी लगा के आतंकवाद पे लगा देना, उनको मरवाना है अमेरिका के से पैसे लेके। क्योंकि जब पाकिस्तान में जहाद की दुकान चलती, 2 तरह की लकड़ी डलती है उसमें, जहाद के तंदूर में, एक तो फौजी, एक है ये नॉन स्टेट एक्टर्स। तो दोनों को ये पट्टी बढ़ाई जाती है, तुम बहुत बड़ा जहाद कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हो, और इस दीन के काम में अगर शहादत भी हो गई कोई बात नहीं बेटा, हूर मिलेगी, अय्याशी है वहां पे। यही काम हो रहा है। और ये कश्मीर वश्मीर इनका वो फियास्को है जो ये जारी रखना चाहते हैं। तुम्हारे बाप के बस को कश्मीर लेना तो 4-5 बार तो लेने आए थे, ले लो, अब मेरे जेब में रखा के कश्मीर आके ले ले अगर तेरी औकात है तो। ये धमकियां देना, ये गीदड़ बक्कियां देना, ये अपने ओटीए में बैठ के हमें समझाना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जाके अपने अयूब खान से लेके अब तक जितने आए हैं सबको पूछ क्या कर पाए वो, जाके उनकी कब्र पे जाके सजदा कर और पूछ के वो शायद तुझे कुछ बता दे। यही बताने के बेटा कश्मीर से दूर रहिए वरना यहीं लेट जाएगा हमारे पास। अगर कश्मीर से दूर नहीं रहेगा हमारे पास बहुत जल्दी लेट जाएगा, जितना टाइम है उतना कम हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब एक तो पाकिस्तान की अफवाज पर 2 दिन पहले हमला हुआ था, अब एक और हमला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर किया गया है। इसके साथ ही साथ कर्फ्यू नाफिज है जी, और पाकिस्तान जो है अब वो स्ट्राइक करने जा रहा है और भारतीय ठिकानों पर बमबारी के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय भारतीय ठिकानों पर बमबारी के। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फजाइया इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पिछले कुछ घंटों में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज जारी किया। आईएसपीआर की तरफ से कहा गया कि जी 13 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए। नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में जो फौजी कॉन्वॉय था उस पर एक गाड़ी के ऊपर खुदकुश धमाका खेज मवाद लगाकर पूरे कॉन्वॉय को उड़ाने का प्लान था, लेकिन आगे मौजूद दस्ते ने बहादुरी का मुजाहरा किया और 13 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इनिशियली 14 खवारिज मारे गए क्लियरेंस ऑपरेशन में, बाद में यह फिगर 27 का आया और उसके बाद यह फिगर और ज्यादा बढ़ा। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। अब नाज़रीन इकराम एक और चीज हुई है, और शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान ने गुलाम खान बॉर्डर जो है उसे 6 माह के लिए बंद कर दिया है। अब जरा आफ्टरमैथ देखिएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फौरी उसी दिन पहुंचते हैं और जो शहदा हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, जख्मियों की इयादत करते हैं सीएमएच में, और सबसे अहम कोर कमांडर पेशावर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की जाती है। ये याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के अंदर से ये दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं। टीटीपी के सेफ हेवंस जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं, और किसी भी स्टेट का एक सब्र का जो पैमाना है ना वो लबरेज होते देर नहीं लगती, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मैक्सिमम रिस्ट्रेंट से भी कुछ हमने आगे बढ़कर सब्र का मुजाहरा किया, हमने रिस्ट्रेंट दिखाया। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, हमें उनकी नीयत पर शक नहीं है। अफगान तालिबान का कंट्रोल नहीं है। उनकी जो फौज है वो एक रोग मिलिट्री है, वो कोई प्रोफेशनल आर्मी तो है नहीं कि उसके अंदर हायरार्की हो, उसके अंदर डिसिप्लिन हो, ऐसा कुछ तो उसके अंदर दूर दूर तक नहीं है। अब इस चीज को आप समझें और इस चीज को अगर आप ग्रेटर पर्सपेक्टिव में समझने की अगर कोशिश करें तो इस वक्त जो फैसले लिए गए हैं ना वो सख्त तरीन फैसले हैं। और टीटीपी के पीछे कौन है जी? टीटीपी के पीछे पाकिस्तान की जो अजली दुश्मन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है वो है। और अब तो रॉ का जो चीफ है आज से वो पराग जैन आ चुका है, जो कि पाकिस्तान का एक्सपर्ट कहा जाता है। रॉ के पाकिस्तान डेस्क का हेड था। मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के टाइम पे, एब्रोगेशन के टाइम पे वो था मकबूजा कश्मीर में पोस्टेड। ऑपरेशन जो बालाकोट स्ट्राइक्स हैं, फिर ऑपरेशन सिंदूर, इन सब का मास्टरमाइंड। यानी आप अंदाजा करें कि अब भारत जो है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक चीजों पर आ रहा है। और ये जो अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर एरियाज में टीटीपी के ठिकाने हैं, ये बेसिकली भारत के ठिकाने हैं। इनका सरपरस्ती आला भारत है, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है। मैं आपको यंग जनरेशन की बात बताना चाह रहा हूं, मतलब हम गुजर गए, अब जो यंग है वो कहते हैं एक दफा अगर हुई थी लड़ाई या तो ना हो, और अगर हुई है तो फिर एक दफा तय कर लेना। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा। एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना है। देखिए, मैं तो आपके साथ मुत्तफिक इस सूरत में हूं कि अगर कोई ये समझता है
न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया की कोई ताकत कि हम उसके लिए खतरा हैं और वो हम पे सोच रहा है प्रीएम्प्टिव करने का, तो हमें प्रीएम्प्टिव कर देना चाहिए। जी, मैं आपसे मुत्तफिक हूं। और मैं आपको बताऊं, नौजवान नस्ल यही कह रही है, होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि वो कुछ और तरह सोच रही है। उसने जो देखा है इंडिया का हमारे साथ रवैया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन अफसर भाई, मसला क्या है कि हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां हम एक ऐसी जंग के लिए चले जाएं जहां पे बहुत नुकसान। आप उस लेवल की बात कर लेते हैं।